स्टूडेंट्स, तो ये देखिए डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के मैथ्स की बात हम लोग करेंगे। ये हमारा सिलेबस है जिसमें इकाई 1 में संख्या तथा संख्यांक का बोध, अंकों का ज्ञान, स्थानीय मान। इकाई 2 में गुणा तथा भाग की संकल्पना एवं संक्रियाएँ। इकाई 3 में भिन्न की संकल्पना तथा गणितीय संक्रियाएँ। इकाई 4 में दशमलव संख्या की अवधारणा, दशमलव संख्या में प्रयुक्त अंकों का स्थानीय मान तथा गणितीय संक्रियाएँ। इकाई 5 में अपवर्तक यानी विभाजक, अपवर्त्य यानी गुणज, समापवर्तक तथा समापवर्त्य की अवधारणा है। ठीक है। इकाई 6 में भाज्य तथा अभाज्य संख्याओं का अर्थ एवं लघुत्तम समापवर्त तथा अर्थ। इकाई 6 में महत्तम समापवर्तन की अवधारणा भी है। इकाई 7 में प्रतिशत का अर्थ संकेत, प्रतिशत का अर्थ संकेत तथा प्रतिशत ज्ञात करना। और इकाई 8 में अवगितीकृत आंकड़ों का पिक्टोग्राम, बार ग्राफ तथा पाई ग्राफ का निरूपण। ठीक है। इकाई 12 में हम लोग पढ़ेंगे कोण का प्रकार, जिसमें न्यून कोण, सम कोण तथा अधिक कोण। इकाई 13 में त्रिभुज तथा आयत तथा वृत्त की अवधारणा तथा अंकों की जानकारी और इकाई 14 में परिमिति। ठीक है। तो हम लोग इकाई 1 पे चलते हैं। इकाई 1 में आपका है संख्या तथा संख्यांक का बोध, अंकों का ज्ञान तथा स्थानीय मान, यानी प्रिपरेशन ऑफ नंबर एंड न्यूमरल्स, नॉलेज ऑफ डिजिट एंड प्लेस वैल्यू। इस इकाई के अध्ययन से हम लोग निम्नलिखित बिंदुओं की जानकारी प्राप्त करेंगे। है संख्या तथा संख्यांक का बोध, अंकों का ज्ञान, शून्य अंक का ज्ञान, स्थानीय मान तथा जातीय मान की संकल्पना का ज्ञान इत्यादि। संख्या और संख्यांक। संख्या क्या होता है? जिन शब्दों से वस्तुओं की गिनती का बोध होता है उसे संख्या कहते हैं। जैसे एक बंदर, 2 किताब आदि। जैसे हम किसी चीज़ को गिनते हैं। ठीक है। काउंटिंग नंबर जिसको बोलते हैं। और संख्यांक क्या? संख्याओं को जिन संकेतों द्वारा व्यक्त किया जाता है उन्हें संख्यांक कहते हैं। संख्यांक का अर्थ है कि संख्या को लिखने के लिए प्रयुक्त अंक। जैसे एक बंदर को हम लोग वन जो मैथमेटिकल में लिखते हैं, 1 मंकी या 1 बंदर। ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब जैसे है निम्नलिखित सारणी में से 1 से 9 तक की संख्याओं के संकेतों द्वारा विभिन्न लिपियों में प्रदर्शित किया गया है। देवनागरी में देखो 1 से लेकर 9 तक कैसे लिखा जाता है, रोमन में 1 से लेकर 9 तक, और अरबी में, और अंतर्राष्ट्रीय। ठीक है। और संख्याओं का वर्गीकरण हम लोग आगे डिस्कस करेंगे।